हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं कोशिश करता हूं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोज लाने की। दोस्तों, होता क्या है, एक पूरे दिन के अंदर हम जो कुछ भी फेस करते हैं, लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, हाई कोर्ट में या कहीं और, उस प्रक्रिया में जो भी प्रैक्टिकल समस्याएं आती है या किसी भी पक्षकार के साथ धोखा होता है, तो उन सारी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली लोगों को अवेयर किया जाए कि उनके साथ ऐसा ना हो सके। और दोस्तों, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपाउंडिंग पर। दोस्तों, 498 आईपीसी आपका दर्ज होता है और कई बार ऐसा होता है कि इसमें बहुत संगीन धाराएं भी लगी हुई होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एनी हाउ आप लोगों का कोई सेटलमेंट बन जाता है। या कई बार होता है कि उसने भी केस डाल रखे हैं, आपने भी केस डाल रखे हैं, तो लड़की वाले भी कहते हैं इसे खत्म कर लो। कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ एलिमनी में परमानेंट एलिमनी उसको देकर के सेटलमेंट बन जाता है। बहुत तरीके हैं सेटलमेंट के। तो दोस्तों, ऐसे केस में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दोनों पार्टीज के बीच में इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो चुका होता है कि कोई भी पार्टी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। अब ऐसे केस में पहली समस्या तो ये आती है कि लड़की वाले कहते हैं कि भाई हमें पूरा अमाउंट पहले मोशन पे चाहिए। तो ऐसा तो आप कभी भी मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, इस शर्त के लिए एग्री हो जाते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी बेईमान हो गई तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब गया, उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे आप। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे पास ये कानून है, लड़की ने लिख के दिया है, लड़की ने साइन करे हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उस पैसे को रिकवर नहीं कर पाओगे। डालते रहो केस, लड़ते रहो मुकदमे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब सारी बात यह है कि ऐसे बहुत सारे मामले चल रहे हैं जहां इस प्रकार से लोगों का पैसा फंस जाता है और बाद में फिर आपको सेटलमेंट ही करना पड़ता है और फिर से रिमांड आती है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि जो भी आपका अमाउंट है वो फाइनल पर दें, और यदि इस तरह की बात नहीं बन रही तो कम से कम 50-50%, ताकि जो 50% है उसी का आप पे रिस्क रहे। और जो मेन मुद्दा है इस वीडियो में आपको समझाने का वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लाइक 498 है, या और कोई भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है लड़की वालों की तरफ से, तो उस एफआईआर को या फिर उस केस को, अगर ट्रायल चल रहा है, पूरे तरीके से सेकंड मोशन से पहले खत्म करना जरूरी है। यदि आप किसी के भी कहे में या गुड फेथ में ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, इसके लिए हमारा जानना यह जरूरी है कि वास्तव में कंपाउंडिंग की प्रोसेस क्या होती है और कंपाउंडिंग के लिए किस पार्टी को अपीयर होना पड़ता है, किस पार्टी को अपीयर नहीं होना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी बार होता है कि एक पार्टी तो अपीयर होने के लिए एग्री है लेकिन एक पार्टी एग्री नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी आपके मामलों में सेटलमेंट हो ही जाता है आगे जाके, तो आपको पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियोज की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं 498 ए की कंपाउंडिंग प्रोसेस, ताकि डेट से पहले खत्म हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में जब आपका फर्स्ट मोशन होता है उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। आफ्टर 6 मंथ्स की आपको एक डेट दी जाती है, यानी आपके पास 6 महीने का पूरा पूरा टाइम होता है जिसके बीच में आपको सारे केसेस को खत्म करना है। तो डीवी या 125 सीआरपीसी जैसे जो केसेज होते हैं ये तो सिंगल डे में ही विड्रॉ कर सकती है लड़की, सेम डे पे विड्रॉ हो जाते हैं। बात आती है जो कि आपके क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जैसे 498 आईपीसी या और धाराओं में कोई एफआईआर आपके ऊपर दर्ज है, उसको कैसे करें। अब दोस्तों, उसको कराने का सही तरीका, सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से यह है कि जो भी आपकी हाई कोर्ट पड़ती है वहां पर आप क्वेश्चन डाल दो कंपाउंडिंग के बेस पर कि हमारा समझौतानामा हो चुका है, दोनों पार्टीज अपना एक एमओयू तैयार करो और वो उस एमओयू में अपनी सारी शर्तें जो भी आपके बीच में तय हुई हैं, जो आपकी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन में भी लिखी होंगी, वो सारी उसमें मेंशन करते हैं वो उस एमओयू को आप हाई कोर्ट में फाइल कर दें। अब हाई कोर्ट इस एमओयू के बेस पे आपकी कंपाउंडिंग करा लेगा। अब दोस्तों, बात आती है सेकंड कि हाई कोर्ट में किसे जाना आवश्यक है, किसे जाना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, कई बार होता है कि लड़की जाने को तैयार नहीं होती, तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि लड़की को आपने पैसा दिया है तो लड़की को वहां पे कहना जरूरी है कि वो जो ये कर रही है सारा 498 अपना वापस ले रही है, वो कंप्लेनेंट है, वो समझौते के आधार पर ले रही है, उसे वेरीफाई करना पड़ेगा समझौता, हाईकोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। केवल तभी आपकी जो है कंपाउंडिंग हो सकती है, आपकी एक क्वेश्चन हो सकती है इस मामले की। यानी कि सीधी बात हो गई, जो शिकायत करता है उसको जाना आवश्यक है, उसे स्टेटमेंट देना आवश्यक है। अब सेकंड चीज आती है कि क्या एक्यूज पर्सन को जाना आवश्यक है। एक्यूज पर्सन चाहे तो चला जाए, ना भी चाहे तो भी काम चल जाएगा, अगर उसके सिग्नेचर्स वगैरह हैं। जैसे एक मामला मेरे पास चल रहा है, वहां पर जो हस्बैंड है उनको पैरालिसिस हो गया है तो वो चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे केस में अगर वो पेपर्स पर साइन ही करके दे देते हैं तो पर्याप्त है, केवल लड़की को जाना पड़ता है। अब दोस्तों, दूसरा पहलू यह आता है कि कई बार जो क्वेश्चन प्रोसेस है उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो डेट है वो 1 अगस्त की लगी हुई है सेकेंड मोशन के लिए, लेकिन 1 अगस्त तक आपकी क्वेश्चन नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आप क्या करें। आपको सिंपल 1 अगस्त को फैमिली कोर्ट में अपीयर होना है और वहां पर एक एप्लीकेशन देनी है, एक एडजॉर्नमेंट देनी है और आगे की डेट ले लेनी है, 1 महीने बाद की या 2 महीने बाद की,
कोर्ट को ये बता करके कि आपकी क्वेश्चन प्रोसेस चल रही है, जब वो हो जाएगी तब हम इसको फाइनल करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले आप डाइवोर्स को फाइनल कर दें और फिर बाद में आप क्वेश्चन करवाएं। ऐसे मामले में कई बार धोखा हो जाता है, लड़की वहां पे हाई कोर्ट में आने से मना कर देती है, फिर आपको डिस्प्यूट में पड़ के मामले को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, तो अननेसेसरी आपकी हैरेसमेंट होती है। तो लोअर कोर्ट में आपको 1-2 महीने की डेट मिल गई म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में, उतना फिर आप इसको फिनिश कर लीजिए। तो जो लोअर कोर्ट में आपका केस पड़ा हुआ है म्यूचुअल डाइवोर्स का, उसको 18 मंथ्स तक ड्रैग किया जा सकता है, 18 मंथ्स तक उसको आगे डेट्स बढ़ाई जा सकती हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो डेट 6 महीने के बाद लगी है उसी पे आपको फाइनल करना है। नहीं हो पाता है तो भी चलेगा, लेकिन ये मस्ट है, ये बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी केसेज हैं क्रिमिनल, वो सारे के सारे सेकंड मोशन से पहले खत्म हो जाएं, क्वैश हो जाएं, और उसके बाद ही आप सेकंड मोशन को परफॉर्म करो और जो उनका बचा हुआ पैसा है वो उनको दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी, किसे जाना है किसे नहीं जाना है, क्या करना है, सब समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।